बीजेपी विधायक हमारे साथ विपिन सिंह परमार मौजूद हैं, जिन्होंने सरकार को घेरने की सत्र के दौरान आज सदन में कोशिश की है। सर, आपने कोई ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ा। सरकार की जो कांग्रेस की जो गारंटियां, चुनावी गारंटियां थी, उनमें जो गारंटियां कांग्रेस की तरफ से दी गई थी, हर गारंटी पर आपने सरकार को घेरने की कोशिश की। क्या लगता है कि कहाँ पर सरकार का फेलियर कहाँ पर आपको नजर आता है? ऐसा है कि ख्वाब बहुत ऊंचे हैं इनके कि हम बड़े बड़े महल बनाएंगे, पर मैंने अंदर शेर भी बोला है कि एक खिलौना खरीदने की भी हिम्मत इनमें नहीं है। इसलिए ख्यालों और ख्वाबों से कभी सरकारें चलती नहीं हैं। उसके लिए धन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन और धरातल की परिस्थितियों को नापने के बाद ही योजना बनाई जानी चाहिए। नहीं तो जो गारंटियां जिन्होंने देश में कांग्रेस की हालत खराब कर दी है, इंतज़ार करिए, लोकसभा में भी इनको आईने में अपनी शक्ल नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से, चाहे वो महिलाओं के मान सम्मान की बात हो, चाहे बेरोज़गारों के रोज़गार की बात हो, चाहे पशुधन में गोबर खरीदने की बात हो, दूध खरीदने की बात हो, बिजली उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली की बात हो, इत्यादि इत्यादि तमाम बातें जो हैं, मैंने अपना वक्तव्य में यही कहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से फेल है। ठीक है, लेकिन साथ ही सर, जो संस्थान कांग्रेस के सत्ता में आते ही जो बंद किए गए थे, आपने ये भी दावा किया कि एक तरह से बदले की कार्रवाई करते हुए सरकार ने ये काम किए, जो क्योंकि बीजेपी के दौरान सरकार के कार्यकाल में किए गए कामों को सरकार पचा नहीं पा रही है। ये भी एक तरह से आपका आरोप था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी संस्थान खोले जाते हैं तो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों, ज़रूरतों और पैरामीटर्स को ध्यान में रख करके खोले जाते हैं। अगर कहीं हेल्थ सब सेंटर बन रहा है तो वो दूर दराज का क्षेत्र होगा। कहीं पर अगर एएससी बन रहा है तो लोगों को ज़रूरत होगी। कहीं पर अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर बन रहा है तो लोगों की आवश्यकता होगी। अगर कहीं पर पीएससी से सीएससी अपग्रेड हो रहा है तो लोगों की ज़रूरत होगी। तो उन ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ही हमारी निवर्तमान सरकार ने ये संस्थान या कहीं पर एक्सचेंज ऑफिस खोले, कहीं सर्कल ऑफिस खोले। एक जिसको कह सकते हैं कि एक दुर्भावना की भावना से सुखू सरकार ने उसको बंद कर दिया है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं। और आज मुख्यमंत्री जहां जा रहे हैं तो घोषणाएं कर रहे हैं जैसे उनके पास कोई जादू की छड़ी आ गई हो। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक द्वेष की भावना से हमारे तमाम संस्थान जो बंद हुए उनको खोलना चाहिए, ये कहना चाहता हूँ। आखिरी सवाल सर, सीयू का मुद्दा आपने उठाया, क्या सिर्फ बात 30 करोड़ की ही है या कोई और वजह आप इसकी देखते हैं? भारत सरकार ने सारा रकम जारी कर दी है। देहरा में कैंपस बनना शुरू हो गया है, धर्मशाला में बनना है। तो उसके लिए जो हमारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है, उसने एक शर्त रखी है कि यहाँ पर जो पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं, पौधे हैं, उनकी एवज में 30 करोड़ रुपए जमा करवाइए और आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। वो सुखू सरकार उसको जमा नहीं करवा पा रही है। इसलिए हमारा ये कहना है कि जहाँ ये सरकार पूरे प्रदेश के साथ भेद कर रही है, कांगड़ा के साथ भी धोखा कर रही है, ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे विपिन सिंह परमार, जिन्होंने सत्र के दौरान सदन में सरकार को घेरने की कोशिश की और एक तरह से बदले की भावना से काम करने का सरकार पर आरोप लगाया, और साथ ही जो हाल ही में बजट पेश किया गया है उससे भी अपनी असहमति एक तरह से जाहिर की है। कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ मैं धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज़, शिमला।